एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा बेटा ब्याहा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुमने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, लेकिन हमारे अपाहिज और गूंगे बेटे को लड़की कौन देगा। तब ब्राह्मण बोला, उसकी चिंता मत कर, भगवान हमारे सद्कर्मों का फल हमें जरूर देगा। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। सफर के दौरान ब्राह्मण को यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। उनमें से एक लड़की रोजाना की तरह मंदिर में जाती, आंगन धोती है, तुलसी में जल डालती है, तुलसी के दीपक करती है और पक्षियों को दाना डालकर अपने घर को जाने लगती है। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। आज द्वादशी है, मुझे परायण करना है। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वो मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से उसके आगे पीछे की सारी बात पूछ ली। आगे लड़की की माँ कहती है, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। सुनकर ब्राह्मण बोला, जी हाँ, हम अपने लड़के के लिए एक योग्य कन्या को तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो इससे पहले कि ब्राह्मण कुछ बोलता, लड़की की माँ बोली, हम भी अपनी लड़की के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी लड़की पसंद है तो हम भी रिश्ता करने को तैयार है। तब ब्राह्मण बोले, हमारी एक शर्त है, हमारा लड़का शादी होने तक कुछ भी नहीं बोलेगा। बात हो गई और शुभ समय पर दोनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण बेटा बहू को लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को आवाज लगाया और अपनी बेटे बहू से बोला, बेटी, ये बाटी में रखे दाने पक्षियों को दे दो। बहू समझ गई। सारे दाने पक्षियों को डालकर पास में रखे तुलसी गमले में जल सिंची और गाय के गोबर से कंडे बनाने लगी। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे अपंग बेटे को बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो बहू को कंडे बनाते देखा। उसने बहू का स्वागत किया। ब्राह्मण ने पंडिताइन को सारी बात समझा दी। ब्राह्मणी आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई और अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। यह बोलकर एक कोठरी में अपने बेटे को बंद कर दिया और बहू से कहा, तुम सारे कमरों की सफाई करना, लेकिन इस कमरे को छोड़ देना। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबा देती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना
और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वो थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। कभी तुमने इनको अपने पुत्र के बारे में पूछा कि वो बोलता क्यों नहीं है? बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है? बहू कुछ नहीं बोली। वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा, किसी में अन्न भरा पड़ा है तो किसी में धन और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा, शिव पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदरणीय शशि भूषण सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? ये सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। लड़के को माला जपते देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहू सास के पैर छूकर रोने लगी। सास बोली, रोती क्यों है? हमारे यहाँ तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो थी वो भी भगवान ने पूरी कर दी और ये सब तुम्हारी पूजा पाठ का ही परिणाम है। हमारे लड़के के हाथ पैरों में कमी थी, कभी ठीक से बोला ना चला। बहू तेरी पूजा पाठ के कारण आज मेरा लड़का मेरे सामने खड़ा है। बेटा बहू घर के आंगन में गए, तुलसी जी के आगे सिर नवाया, हे माता तुलसी, हे ठाकुर जी, जैसा सेठ सेठानी को दिया, सेठ सेठानी के बेटे बहू को दिया, वैसा सबको देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले को सबको देना। जय माँ तुलसी की, जय श्री कृष्णा।